वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी, उसका डेरिवेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो ये स्कूल में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, तो आपको वहाँ स्कूल में करनी पड़ेगी। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि हम कैलकुलस और फिज़िक्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इक्वेशंस क्या हैं और फिर उसको डिराइव करते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। और एक इक्वेशन और हम लोग लिखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड दैट इज़ u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशंस हम लोग ने पढ़ी थी, इन्हीं का हम डेरिवेशन देखेंगे कैलकुलस की हेल्प से। तो देखिए हम लोग जो a डिफाइन करते हैं, a को हम लोग डिफाइन करते हैं dv बाई dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। a एक्सेलरेशन है, dv बाई dt। याद रखिए कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। ये इक्वेशंस हम तभी यूज़ करते हैं, ये इक्वेशंस का यूज़ हम तभी करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये a जो है कांस्टेंट टर्म है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dv इज इक्वल टू a इंटीग्रल, अंदर ही लिखते हैं अभी a dt। अब हमें मालूम है इंटीग्रेशन का क्या रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसे बाहर कर देते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन से धक्का देकर उसे बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल टू a इंटीग्रल ऑफ dt। अब देखिए फिजिक्स में हम लोग जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, यानी कि हमें इसमें अब लिमिट लगानी पड़ेगी। तो अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू dt और a। अब देखिए t इक्वल टू 0 पे लिमिट, तो लिमिट लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें फिजिक्स में। तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, कुछ v हो जाती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी v, और इसमें हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, ये हमें मालूम है ऐसे लगाते हैं। और ये t, इसमें भी हम लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट लगाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0। तो ये वैल्यू आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये हम लोग ने इंटीग्रेशन के ही रूल्स यूज़ करे हुए हैं कि कौन सा रूल हमने यूज़ किया है कि इंटीग्रल ऑफ dx की वैल्यू जो होती है वो x हो जाती है। तो इंटीग्रल ऑफ t है तो ये t आ गया, इंटीग्रल ऑफ dv था तो ये dv आ गया। और फिर हमने इसकी लिमिट लगा दी, अगर ये x1 से लेके x2 तक है तो ये अगर x आता है तो इसको हम लोग x1 से x2 लिखते हैं और ये वैल्यू x2 माइनस x1 आ जाती है। तो मैथ्स का ये रूल हम लोग ने इसमें यूज़ कर लिया इंटीग्रेशन का। अब इसकी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन कैसे, इसकी सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन जो हम डिराइव करेंगे उसमें भी कैलकुलस का ही यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम। और फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस v को हम क्या लिख सकते हैं, ds बाई डी टी। जो वेलोसिटी है उसको हम ds बाई डी टी, द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो लिख दिया हमने। s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी, u इनिशियल वेलोसिटी। अब ds इधर शिफ्ट कर देंगे तो u प्लस ए टी डी टी। इसको ओपन कर लीजिए इसके अंदर, तो ये u डी टी प्लस ए टी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रल ए टी डी टी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है तो a बाहर हो जाएगा, यहाँ पे u कांस्टेंट है तो ये u बाहर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ds u इंटीग्रल ऑफ dt
प्लस ए इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। अब हमें लिमिट लगानी है, तो लिमिट t इक्वल टू ज़ीरो पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना है उसका 0 है, और किसी t इक्वल टू टी पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो s हो जाता है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो s माइनस 0 आ जाएगा, इधर आप लिखोगे तो u t माइनस 0 आ जाएगा, और इसमें जब हम लिखेंगे तो ये हाफ a ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से लेके t तक। ये हमने यूज़ करा है यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले का हम लोग ने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। ये t dt है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाता है। तो ये s इज इक्वल टू यू टी, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हाफ a बाई 2, ये लिखोगे आप t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये t, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन कौन सी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले ये रब कर लेते हैं हम लोग, आप लोग जब तक सोचिए इसको कैसे यूज़ करेंगे कि हमें v और u सब पता लग जाए। तो देखिए एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को हम लोग v dv बाय ds ये भी लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं v dv बाई ds, ये आपने डेफिनेशन में एक्सेलरेशन की पढ़ा होगा। हम लोग एक्सेलरेशन को a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी भी लिखते हैं, जो अभी हम लोगों ने लिखा था, और इस तरह से भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो इसको अगर हम लोग देखें तो v डी वी इज इक्वल टू ए डी एस लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो v डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, इसे इंटीग्रेट किया। अब a यहाँ पर कांस्टेंट है तो a फिर से बाहर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ v डी वी इज इक्वल टू a डी एस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जब 0 है इसका, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, उस वक्त पोजीशन पार्टिकल की 0 है, और किसी s समय के बाद यानी s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ v हो जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u से v तक a, और ये हो जाएगा s, इसमें लिमिट हम लगाएंगे 0 से s तक। फॉर्मूला हमने वही यूज़ किया है इसमें भी कि x की पावर n dx इंटीग्रल इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी फॉर्मूले का हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए एस। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। तो थर्ड इक्वेशन आ गई v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। बिल्कुल सिंपल सा है, इंटीग्रेशन करना है हमें। जो बेसिक डेफिनेशंस हम लोग ने डिफाइन करी थी एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की, उन्हीं का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और लिमिट लगा दे रहे हैं। s इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि जब हमने पार्टिकल की जो पोजीशन थी जब 0 थी, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड अब फाइनल v हो जाती है। तो ये जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, तो ये हमें क्लियरिटी होती है पहले से कि भाई इसमें क्या क्या वैल्यूज इसकी लिखी हुई है। अब इसकी ये लास्ट वाली इक्वेशन हम लोग डिराइव करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो जो लास्ट वाली इक्वेशन है ये एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड के लिए लिखी गई है, एक पर्टिकुलर सेकेंड के लिए लिखी गई है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब है यहाँ से कि n-1 सेकेंड से nth सेकेंड्स तक के बीच में, ये एक ही सेकेंड का हमारे पास वो है, n-1 से लेके n सेकेंड्स के बीच में जो इस पर्टिकुलर सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो डिस्टेंस लिखते थे यहाँ पर, जो हम लोग ने ये लिखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग ने लिखा था ds बाई डी टी
इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये हम लोगों ने लिखा था डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग देख रहे हैं कि डी एस की वैल्यू जो है u प्लस ए टी, ब्रैकेट में डी टी लिख दिया। अब दोनों साइड हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो u इंटीग्रल ऑफ डी टी प्लस a इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। अभी जो हम लोगों ने इक्वेशंस में यूज़ किया था उसी तरह से a कांस्टेंट था, बाहर कर दिया, u भी कांस्टेंट है, यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी थी वो u है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस पर्टिकुलर केस में u भी कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया। तो t इक्वल टू कहाँ से n-1 से लेके n तक, और ये भी n-1 से n तक, और n-1 पे इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 0 है, और ये s, तो ये s-0 इज इक्वल टू u। ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट n-1 प्लस a, ये वैल्यू हो जाएगी t²/2, ये 2 कर दिया, और ये n है तो ये आप n² माइनस n-1 का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अपर लिमिट ये आता है t²/2, t की वैल्यू हमने n रख दी तो n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ये अभी हम लोग ने यूज़ किया था उसी तरह से, अपर लिमिट ये रखी है और लोअर लिमिट ये रखी है, यहाँ t लिखा होता तो t की जगह n पुट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई s। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये u, ये वैल्यू हो जाएगी n-n+1 प्लस हाफ a, ये हाफ a आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये n² माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n, तो ये n² से ये n² कैंसिल हो जाएगा, ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू आ गई u प्लस हाफ a, और ये इसको आप ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2n-1। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, विच इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस nth सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उस एक पर्टिकुलर सेकेंड में। कौन सा, n-1 से लेके n सेकेंड्स तक के बीच में, ये एक ही सेकेंड है देखा जाए तो। इस पर्टिकुलर सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो यहाँ से हमारे पास आ गया। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या आप एक बार देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए, फिर 2-3 बार जब आप इसे करोगे तब जाके इसमें आपको क्लियरिटी भी आएगी और थोड़ा सा पेपर में भी आप कर पाओगे बिना रुके हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।